जो हम हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम है उसे ये लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हम डैश और ये सिंबल लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसे डायरेक्शन ऑपरेटर कहा जाता है। डायरेक्शन बताने के लिए ऑपरेटर होता है, तो इसे लिखेंगे और फिर हम उस फंक्शंस का नाम लिखेंगे जो कि हम फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं डिपॉजिट यूज़ कर रहा हूँ, डिपॉजिट, और इसके आर्गुमेंट में मैं कोई वैल्यू पास करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक हमने आर्गुमेंट के लिए एक वेरिएबल बना रखा है, तो यहाँ पर हम आर्गुमेंट के लिए फॉर एग्जांपल में यहाँ पर 12 दे देता हूँ। ठीक है, इसे सेव करते हैं और इसके हम आउटपुट को सेंटर में देखने के लिए हम यहाँ पर दे देते हैं सेंटर। इसी तरह से लास्ट में जाते हैं PHP के बाहर ही बिल्कुल, यहाँ पर हम ले देते हैं सेंटर। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमें सेंटर पे दिखाई देगा। तो सेव करते हैं फाइल को। हमारी फाइल का नाम है डेमो क्लास, ये हमारी फाइल है। देन गो, तो ये देखिए 12 दे रहा है आंसर। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा बैलेंस जो है नल है, तो जब ये यहाँ पर आता है तो जो हमारे बैलेंस है, बैलेंस प्लस 12, हम 12 पास कर रहे हैं यहाँ से। ये देखिए हम यहाँ से 12 पास कर रहे हैं, तो ये सीधा यहाँ पर आता है, ये वेरिएबल में 12 असाइन हो जाता है। ठीक है, एक टेम्प्रेरी। जब इस वेरिएबल में 12 असाइन हो जाएगा तो बैलेंस प्लस 12, तो ये 12 ही रिटर्न करेगा क्योंकि बैलेंस में कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 10 दे देता हूँ बैलेंस की वैल्यू, इसे सेव करते हैं। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए 22 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम अगर विड्रॉ फंक्शन को कॉल करना चाहे तो फिर से यहीं आते हैं, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे OBJ डायरेक्शन ऑपरेटर और विड्रॉ। और इसमें से हम विड्रॉ कर रहे हैं 8 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आंसर एक ही जगह दिखा रहा है क्योंकि अभी ये दोनों फंक्शन कॉल आ रहे हैं, डिपॉजिट भी हो रहा है, विड्रॉ भी हो रहा है, ये इसलिए ये एक साथ दिखा रहा है। तो इन्हें यहाँ पर सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर न्यू लाइन के लिए कोड्स बना देते हैं, हम जो बनाते आए हैं अभी तक, BR। इसी तरह से यहाँ पर भी। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये पहला तो आउटपुट दे रहा है 12 क्योंकि यहाँ पर है 10 और हम पास कर रहे हैं वैल्यू 12, तो 10 प्लस 12 तो 22 हो रहा है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो बैलेंस की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू जो है इसकी सेव 22 में से ये माइनस कर रहा है 8 को। ठीक है, तो ये जब 22 में से 8 को माइनस करेगा तो 14 होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो हमने 10 डिफाइन की है, लेकिन आगे स्कोप में बढ़ने के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो गई है क्योंकि हम वापस बैलेंस में ही तो असाइन करवा रहे हैं वैल्यू। फिर से यहाँ पर इसमें अमाउंट को ऐड करके हम बैलेंस में ही वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है 22। तो जब विड्रॉ पे आता है तो ये 22 माइनस 8, क्योंकि हम यहाँ से 8 विड्रॉ कर रहे हैं तो 14। ठीक है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल बढ़िया चल रहा है अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाकर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम उसके वेरिएबल्स और फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जब आप कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसकी शर्त होती है कि आपको क्लास का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी क्लास बनाई है जिसमें आप डेटाबेस से रिलेटेड कोई रख रहे हैं कनेक्शन, तो कोई भी हैकर आएगा वो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ईजिली डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर शर्त यही आ जाती है सिक्योरिटी के पर्पज़ से कि क्लास का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्लास का नाम ऐसा रखते हैं जो कि बिल्कुल टिपिकल हो बिल्कुल और हमारे लिए बिल्कुल यूज़फुल हो, तो कोई इसको आसानी से कैच नहीं कर पाए कि क्लास का नाम क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लास की यूज़ करने से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की इस फीचर को यूज़ करने से हम हैकिंग से और हमारे डेटा जो है हमारा हैक होने से बच